शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कुरैशी साहब को हम जरा वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आज ऐलान हो जाएगा मुल्तान के जलसे में सर कि लॉन्ग मार्च की डेट क्या होगी, मुमकिन तौर पर स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? जी, इमरान खान मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आज मुल्तान में उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जो मेरी मालूमात हैं, इत्तलात हैं, लोग पुरजोश हैं। इस गर्मी की शिद्दत के बावजूद लोग बड़ी तादाद में रवां दवा हो चुके हैं जलसागाह की तरफ और इमरान खान के तारीखी खिताब को सुनने के मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह जो हकीकी आज़ादी का हमारा जो मार्च है वो फैसला हमारा अटल है, वो होना है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो नतीजा खेज साबित होगा और पाकिस्तान को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करेगा। तो इंशाअल्लाह आप मुंतज़िर रहिए, खान तशरीफ ले जा रहे हैं और फिर आप देखेंगे अगले चंद दिनों में आप हमारी जो सियासी हिकमत अमली है उसको अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे और आप देखेंगे कि चारों तरफ से पाकिस्तान के तूल अर्ज से जो है वो काफिले जो है कारवा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा दिखाई देंगे। और अगर रोका गया इन काफिलों को सर तो क्या स्ट्रेटजी होगी? मैं समझता हूँ कि जब इस तादाद में लोग निकलते हैं और जब रोकना चाहें भी तो ना रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर कोई रोकता है तो आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी मंजिल की तरफ यानी कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले जाना है। आपने मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करने हैं, अपनी हिकमत अमली गाहे बगाहे बदलते रहना है ताकि हम अपनी मंजिल को पालें। सही। अच्छा शाह साहब, मुल्तान के हवाले से क्योंकि 2018 का जलसा भी इलेक्शन में और उससे पहले भी एक आपने बड़ा जलसा, दोनों बड़े जलसे थे, लेकिन सर आपकी बार मुख्तलिफ सूरत हाल हुई कि जनूबी पंजाब से जो बड़ा भारी मैंडेट आपकी जमात को मिला, अब उसी मैंडेट में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपकी जमात को छोड़ गए, मुनहरिफ हो गए, जो भी आप उसको नाम दें। तो सर आज और फिर 2018 में आप समझते हैं कि वैसा ही क्राउड, वैसा ही चार्ज और वैसा ही माहौल फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज अपने जलसे? मैं उससे ज़्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर मुतवक्के है मुझे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपने सही कहा कि बिल्कुल जनूबी पंजाब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनहरिफ हुए हैं, कुछ मेंबरान कौमी असम्बली भी और कुछ मेंबरान सूबाई असम्बली भी हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की और उसका खमियाजा वो उठाएंगे और जनूबी पंजाब के लोग आज उनके मुंतजिर हैं कि जब वो उनके दरवाजों पे दस्तक देंगे तो वो दाल दलिया जो है उसका भाव चुका देंगे और उन्हें इस फैसले की दामत भी होगी और कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। ये आप देख लीजिएगा आने वाले इंतखाबात में। शाह साहब, एक चीज़ बड़ी अहम है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है, वज़ीर आला पंजाब के लिए खासा मुश्किल मामला आता है, लेकिन मरियम साहिबा तो कल इलेक्शन के कह रहे थे कि ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि बाहर आ जाया जाए तो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये क्या मामला समझ रहे हैं आप नून लीग के अंदर ही? देखिए, मैंने कल भी अर्ज किया और मैं दोहरा देता हूँ, पहले तो नून लीग को इक़्तिदार में आने की जल्दी थी। उन्होंने 100 जतन किए, 100 सौदे किए, ज़मीर फरोशी की, जोड़ तोड़ की, खरीदो फरोख्त की, इक़्तिदार में आने के लिए आ गए। जब आ गए तो आज वो बेबस दिखाई दे रही हैं। आज वो उन्हें जो कौमी तकाजे हैं और जो फैसले दरकार है वो फैसले करने की उन्हें हिम्मत दिखाई नहीं दे रही। और आप देख रहे हैं कि जब से ये नई सरकार कोलिशन गवर्नमेंट जो आई है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें नून भी है, जिसमें JUIF भी है, आप देख रहे हैं कि मईशत पहले से ज्यादा बदतर हो गई है। हमारे यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से हमने मुश्किल फैसले किए थे और वो मुश्किल फैसले जो थे अब उनके असरात सामने आ रहे थे। मिसाल के तौर पर तकरीबन 6% ग्रोथ दिखाई दे रही थी, मईशत बढ़ रही थी।
रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हासिल करने में हम कामयाब हुए, रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन करने में हम कामयाब हुए, हमने 29% एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया, हमने जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो डबल डिजिट की हो गई, 11 कुछ फीसद हमने ग्रोथ करके दिखाई, जो मनफी दिखाई दे रही थी, जो स्टैटिक थी। ज़राअत जो मनफी ग्रोथ का शिकार था मुस्लिम लीग नून के दौर में, उसमें 4.4 ग्रोथ हुई। आपने देखा कि हालात बदल चुके थे, फॉरेक्स रिजर्व्स में इजाफा हुआ, हमने जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक नए दौर का आगाज हुआ। लेकिन आज सब कुछ रुक गया है, डॉलर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये रोक नहीं पा रहे, जो अफरात ज़र है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये तो आए थे महंगाई को कम करने के लिए और हम पे इल्जाम था कि हम महंगाई रोकने में नाकाम थे। आज ये जो तजर्बाकार लोग आए हैं, ये कौम को बताएं कि इन्होंने क्या किया है, कितनी महंगाई कम की है, महंगाई कम हुई है इस 1.5-2 माह में या मजीद बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बहरान की कैफियत है, मंदी है, सरमायाकारी हो नहीं रही। हमने जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो रोजगार के मौके पैदा हो रहे थे, अगर हमारा ये जिस तरह ट्रैजेक्टरी चल रही थी ये चलती रहती तो 55 लाख के करीब नए रोजगार के मौके हमने पैदा कर लिए थे। और अगले साल में और इस जो 1.5 साल रह गया था, हमने जो अपना टारगेट दिया था 1 करोड़ नए रोजगार के मौके पैदा करने का, वो भी हम हासिल कर लेते। आज इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, इकोनॉमिक और मॉनेटरी एजेंसीज है, वो हमारी कारकर्दगी को सराह रहे हैं और नून लीग की और इस मौजूदा हुकूमत की बेबसी कौम देख रही है। शाह साहब, आज हुकूमत जो है वो मुश्किल फैसले करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की बातें कर रही है। सर, गारंटी मांग रही है कि हमारी हुकूमत कब तक चलेगी, गारंटी दें तो हम मुश्किल फैसले करें। देखिए, इजलास किस चीज का बनाना चाह रहे हैं, किस चीज का? मकसद कहने का, आप हुकूमत में है, आप तो 3.5 साल मुसलसल तनकीद करते रहे, तो हमारा ख्याल था कि अगर आप तनकीद करते रहे हैं तो आपके पास कोई पॉलिसी भी होगी, उस पॉलिसी को अपनाइए, उसको लागू कीजिए ताकि हालत बेहतर हो। आज मुझे सुनकर बड़ी खुशी भी हुई कि आज वॉशिंगटन में जाके बिलावल कहती हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी की सिमत दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो रूस का फैसला किया वो दुरुस्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हम पे तनकीद किया करते थे, आज हमारे फैसलों को उनकी तायीद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खारजा पॉलिसी में जो हमारी सिमत है वो दुरुस्त है और उसमें ये जारी रहेगी। तो फिर आप तनकीद किस चीज की कर रहे थे? फिर आप करने क्या आए हैं? मैं ये सोच रही है पूरी कौम। और जब कौम ने देखा कि ये वो लोग जो आए हैं इस वक्त, वो चेहरे आजमाए हुए चेहरे जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के वसाइल को लूटा बड़ी बेदर्दी से, आज जब उन पर मुसल्लत हुए हैं तो कौम बाहर आ गई है। और आपने देखा मुख्तलिफ शहरों में ये लाखों की तादाद में जो लोग निकले हैं, चाहे पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, मियांवाली हो, तो आप देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं। गुजरांवाला आप देखे, आपने देखा, आपने किसी शहर में देखा, आपने झेलम में देखा, किस किस शहर का जिक्र करूं मैं जहां तकीदुल मिसाल जो है इज्तिमात नहीं हुए। और इंशाअल्लाह आज मुल्तान का जो जलसा है वो भी मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जबरदस्त। शाह साहब, बस ये बताइए, इलेक्शन कमीशन में जो आज फैसला आना है उससे क्या उम्मीद है पीटीआई को? ये हम कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। सही। ये इनहिराफ कर चुके, इन्होंने पार्टी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया है, इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की है, इन्होंने पार्टी की वाज़े इंस्ट्रक्शन तालिबानी पार्टी में दावत के बावजूद ना आना और फिर खिलाफ वोट देना, जो आइन की आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।